करने में मैंने 100% समर्पण के साथ स्व कर्तव्यों का निर्वहन समर्पित भाव से यथासंभव सामर्थ्य अनुसार पूर्ण करने का प्रयास किया। मेरी यात्रा की कुछ झलक संक्षिप्त रूप में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। मैंने विद्यालय एवं छात्रों का सर्वांगीण एवं बहुमुखी विकास करने की सदैव आकांक्षा की एवं उसे अपनी टीम के साथ साकार रूप देने में सफल रही। इस यात्रा में मेरा पहला कदम था बालिका शिक्षा, जिसका प्रोत्साहित करने के लिए विद्यालय में बालिकाओं का प्रवेश प्रारंभ किया और मां पीताम्बरा की शक्ति से मेरा यह प्रयास बहुत सफल रहा, जिसके परिणाम स्वरूप आज विद्यालय में 270 छात्राएं अध्ययनरत हैं, जिनको मैं सदैव शिक्षा एवं सामाजिक क्षेत्र में अग्रणीय रखने का प्रयास करती हूँ और ऐसा ही स्नेह और प्यार देती हूँ जैसा मैंने अपनी बेटियों को दिया है। विद्यालय का वर्ष 2013 में सुपर 100 में सिलेक्शन होना मेरे लिए बहुत गर्व का विषय रहा और मेरे विद्यालय के होनहार छात्र नमन त्रिवेदी ने राज्य की प्रावीण्य सूची में स्थान पाकर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। दतिया जिले में यह पहला ऐसा शासकीय विद्यालय था जिसे केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना अटल टिंकरिंग लैब हेतु चयनित किया गया, जिसके फलस्वरूप हमारे छात्र छात्राएं नई तकनीकी शिक्षा के साथ विकास कर रहे हैं। विद्यालय का प्रांगण तो आप देख ही रहे हैं, जिसमें लगभग 150 वृक्ष लगे हैं, जिसमें हमारे माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश से अभी हाल ही में 3 लेयर प्लांटेशन किया गया है और इसमें हमारे सीओ साहब का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हमारे प्रांगण में बहुत सारे वृक्ष सर ने लगाए हैं और जब भी विद्यालय में वो आते हैं तो उन वृक्ष को देखते हैं, उनके साथ अपनी फोटो शेयर करते हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि उन्हें एक एक वृक्ष याद है। हमारे विद्यालय के समस्त छात्र छात्राएं शासन के निर्देश के क्रम में सभी कार्यक्रमों में सदैव सहभागिता निश्चित कर स्थान प्राप्त करते रहे हैं। विद्यालय के सफर में मेरी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मेरे विद्यालय का पीएम श्री विद्यालय हेतु चयन होना था, जिसने मेरे विद्यालय को एक नई सोच, एक नई दिशा और बहुत गति प्रदान की। मैं आपके समक्ष पीएम श्री विद्यालय की कुछ विशेषताएं उल्लेखित करना चाहती हूँ, जो हमारे विद्यालय को अन्य विद्यालय से अलग करते हैं। जैसे फिट इंडिया के तहत मेरे यहाँ जिम की स्थापना है, जिसपे बच्चे शारीरिक रूप से नियमित रूप से व्यायाम करते हैं। क्लासरूम डेकोरेटिव है, जिसे प्रिंट क्लासरूम और प्रिंट रिच और पेंट रिच के नाम से एक शासन ने नाम दिया है। हमारे यहाँ ई लाइब्रेरी एवं आईसीटी लैब की स्थापना है। पीएमसी विद्यालय के सभी शिक्षकों को समय समय पर डाइट द्वारा विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जिससे उनकी शिक्षण व्यवस्था और उनकी जो शिक्षा देने की जो कला थी उसमें बहुत निखार आया है और मेरे शिक्षक सतत प्रयास कर रहे हैं कि अपने आप को पीएमसी विद्यालय के अनुरूप कैसे बनाएं। 21वीं सदी के कौशल विकसित करने हेतु ई लाइब्रेरी एवं आईसीटी लैब एवं अटल टिंकरिंग की स्थापना की गई। शारीरिक विकास के लिए जिम एवं बौद्धिक विकास के लिए शिक्षा की नई शिक्षा नीति को जोड़ दिया गया है। हमारे विद्यालय का परीक्षा परिणाम सदैव संतोषजनक रहा, कभी बहुत अच्छा भी रहा, लेकिन अभी इस क्षेत्र में हमें बहुत प्रयास करने की जरूरत है, क्योंकि हमने 100% परिणाम अभी तक प्राप्त नहीं किया है। लेकिन मेरा परिवार, मेरे शिक्षक और मैं हमेशा शिक्षा के साथ साथ इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि हम उन्हें एक बहुत बेहतर इंसान बनाएं, क्योंकि समाज अच्छा होगा तो राष्ट्र अच्छा होगा। आरज़ुएं बहुत है और हौसले भी बहुत हैं, पर वक्त है जो पंछी की तरह उड़ गया। जीवन के 13 वर्ष इस विद्यालय को समर्पित किए। मैंने ये हमेशा चाहा कि कोई भी चीज मेरे पास ना रह जाए, मेरा सर्वस्व इस विद्यालय के विकास और उत्थान में समर्पित हो जाए। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे एक स्टाफ के रूप में एक अच्छी टीम प्राप्त हुई, जिसने मेरे मनोभाव को समझा और मेरा हर कदम से अपने कदम को मिलाया और कभी कभी तो मेरी हार को भी जीत में बदलने में मेरा सहयोग दिया। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि जब पूरे दतिया शहर में मेरे विद्यालय का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है, लेकिन यह विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि इस विद्यालय में अपना सर्वस्व तन मन धन से समर्पित करती रहूंगी। इस विद्यालय में बिताए हुए सुनहरे पल एवं मीठी यादें सदैव मेरे स्मृति पटल पर अंकित रहेगी। कभी कभी मेरे द्वारा विद्यालय के हित के लिए कहे गए कठोर निर्णय, लिए कहे गए कठोर वचन और कड़े निर्णय ने किसी को यदि आहत किया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि शायद ये मेरे द्वारा आयोजित आखिरी एनुअल फंक्शन है, क्योंकि अगले वर्ष इस आयोजन के लिए मैं नहीं रहूंगी, मैं सेवानिवृत्त हो जाऊंगी। अंत में मैं अपनी बात को इन चंद लाइनों से कहना चाहती हूँ। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगी हौसला, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मैंने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया। धन्यवाद।